तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। फाइनली वीक का एंड हो चुका है, आज फ्राइडे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन ज़रूर घर वालों की फरमाइशें पूरी किया करें, एक अच्छा सा ड्रेस निकाल के पहने, बच्चों को अलाउ करें उस ड्रेस के लिए जो आपको कहते हैं, लेकिन हम अलाउ नहीं करते, नहीं ये बाहर जाने का है, ये बहुत अच्छा है। जुम्मे वाले दिन एहसास उनको ज़रूर दिलाएं, अच्छा दिन है, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें करें और अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाएं। बाज़ घरानों में बिरयानी बनाई जाती है और आज जो हमारा मेन्यू है वो भी बहुत अच्छा सा है, मज़ेदार सा है। आज हम पेरी पेरी सैंडविच बनाने जा रहे हैं जिसको हम सर्व करेंगे पेरी पेरी सॉस के साथ और इसके साथ ही आज बनेगा मटन स्टू। वैसे तो टिपिकली जो पेरी पेरी सॉस है वो अफ्रीकन चिलीज़ के साथ बनाया जाता है, लेकिन हम उसको होममेड पेरी पेरी सॉस आज बनाएंगे। अवेलेबिलिटी जो हमारे पास होती है रेड चिलीज़ की, उसके साथ बहुत ही स्पाइसी सा मज़ेदार सा, जिसको आप और बहुत सी चीज़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सैंडविचेस के साथ तो वो बहुत ही अच्छा जाएगा। मटन स्टू है, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी स्टू बनता है, लेकिन बीफ और मटन में ज़्यादा मज़ा देता है। और आज हमारे पास एनेक्स भी है तो उसका भी सवाल होगा। सोचते हैं कुछ आसान सा इजी सा आप लोगों से सवाल करने के लिए। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे मटन स्टू, ताकि वो गलता रहे, पकता रहे और फिर हम उसके बाद आ जाएंगे सैंडविचेस की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी से हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो आ जाते हैं मटन स्टू की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होगा मटन के अलावा आपको चाहिए होगा ऑयल। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज 3 से 4, साबित लाल मिर्चें हैं 6 अदद, ज़ीरा जाएगा, साबित गरम मसाला है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और हमने शामिल कर देनी है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, टमाटर इसमें जाएंगे और दही, हरी मिर्चें। फिनिश करेंगे हम इसको हरे धनिए के साथ, अदरक और लेमन के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि तेल में साबित गरम मसाला ऐड करेंगे, साबित लाल मिर्चें हैं और प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, कुछ गोल्डन नहीं करना, हल्की सी सॉफ्ट करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और उसको इतना पकाएंगे कि वो बहुत अच्छे से गल जाए। और गल जाने के बाद हम उसमें किसी भी किस्म की खटास यानी कि दही या फिर टमाटर जो है वो हम उसमें शामिल करेंगे। तो ये प्याज ले लेते हैं और उसको कर लेते हैं स्लाइस। जब गोश्त हमारा हाफ डन हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर, थोड़े से पिसे हुए मसाले ये हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको पकने देंगे। जब तक ये पकता रहेगा हम अपनी जो बाकी दोनों रेसिपीज़ हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। कभी भी किचन में जाएं, दावत है, ढेर सारी चीज़ें पकानी हैं, थोड़ा सा टाइम को इस तरीके से ज़रूर मैनेज कर लिया करें। जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है उसको पहले चढ़ा दीजिए, बाकी चीज़ें उसके साथ साथ आप करते जाएंगे। सवाल आज का हम क्या करें जनाब आपके साथ, सैंडविचेस के चलें। आप हमें कुछ जो बहुत ही फेमस सैंडविचेस हैं उनके आप हमें नाम बताइए। आज हम पेरी पेरी सैंडविच बनाने जा रहे हैं, आप हमें कुछ फेमस सैंडविचेस के नाम बता दीजिए जो आप घर में बनाते हैं, तैयार करते हैं, या फिर गूगल कीजिए, इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा आपके भी और हमारे भी। और जब हम किसी भी चीज़ को गूगल कर रहे होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं और हम सबकी नॉलेज में इजाफा होता है। तो ज़रूर बताइए फेमस सैंडविचेस के बारे में और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने क्या करना है, फ़ोन उठाना है, कॉल मिलानी है और इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और आप उसे भेज देंगे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अब प्याज को जब भी आपने काटना हो तो नॉर्मली क्या होता है कि प्याज़ें बड़ी तेज़ ही आ रही होती हैं। चले मैंने इसे कुकर में नहीं, कुकर में बनाना है तो हमने ये वोक एक तरफ रख लेते हैं। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप प्याज को छील के फ्रिज में रख लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, जब वो अच्छी सी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद जब आप उसे काटेंगे आपके बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेंगे। और अगर इंस्टेंट आपको करना है आप उसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर पुलाव बना रही हैं, बिरयानी बना रही हैं, ढेर सारी प्याज काटनी है तो अच्छा है कि थोड़ी सी देर के लिए आपने उसको छीला और फ्रीज़र में रख दीजिए।
ताकि आप उसको ईज़िली काट सकें। रमज़ानों के हवाले से अगर आप प्याज को सुर्ख करके रखना चाहती हैं तो भी आप ये काम कर सकती हैं कि प्याज को छील लें और उसको फ्रीज़ करें। उसके बाद आपने उसकी कटिंग करनी है और उसको आप ज़बरदस्त सा गोल्डन फ्राई कर लीजिए। फिर ये होगा कि आपके जितने भी देसी खाने हैं जिसमें भी प्याज स्पेशली जाती है, आपके खाने बहुत मिनटों में तैयार होंगे। चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला, जिसमें हम शामिल करेंगे कुछ सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 से 2 छोटी इलायची, 1 अदद हम इसमें शामिल कर देते हैं बड़ी इलायची और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, ये हमने शामिल कर दिया। और कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे साबित काली मिर्चें। कड़कड़ाना भी शुरू होगा, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित लाल मिर्च। तो ये चली गई इसमें साबित लाल मिर्चें और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। स्टू की कुकिंग बड़ी इजी होती है, आसान होती है। मोस्टली तमाम चीज़ें ऐड करके आप उसको पकने के लिए रख देते हैं, तो हम ये कुछ अज्जा ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर हमने इसमें मसाले और खट्टे अज्जा यानी कि ये टमाटर है, दही है, ये ऐड करेंगे। बड़ी अच्छा सा ग्रेवी वाला जो स्टू है वो तैयार होता है राइस के साथ, फुल्कों के साथ बहुत अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। शेफ्स कुकवेयर के हम तमाम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त से साइज़ का ये हमारे पास कढ़ाई कुकर है जिसमें हम अपना ये स्टू तैयार करने जा रहे हैं और आप बिल्कुल परचेज़ कर सकती हैं अगर आपके घरों में दावतें होती हैं, ज़्यादा मिकदार में खाना बनाती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसका साइज़ बहुत अच्छा है। यहाँ वर्किंग वुमेन हैं, एक साथ सालन बना के रखने की आदी हैं तो भी आप इसमें बड़ी इजीली गोश्त जो है उसको बना सकती हैं। चले मैं बड़ा स्पून ले लेती हूँ। हल्का सा इसको सिर्फ सफ़ेद करेंगे और ब्रेक पर मेरे पास जाने का टाइम है और ब्रेक में ही यकीनन ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसमें सिर्फ इतना करूँगी कि लहसुन अदरक का पेस्ट और हम इसमें गोश्त ऐड करके उसको भी भूनेंगे और फिर हमने इसमें पानी ऐड करके इसको कवर कर देना है। बाकी तमाम मसाले आपके सामने ऐड करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मटन स्टू को हमने चढ़ा दिया है उबलने के लिए, पकने के लिए, ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। अभी हमने सिर्फ इतना किया था कि साबित लाल मिर्चें, साबित गरम मसाला, उसको हल्का सा सौते किया, प्याज ऐड की, प्याज को सिर्फ सफ़ेद करना है। फिर आपने उसमें शामिल कर देना है गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा उसको भूनें, गोश्त का अपना पानी ड्राई हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। फिर आपने उसमें ऐड कर देना है इतना पानी कि कुकर में वो बहुत अच्छे से पक जाए और बाद में जो ग्रेवी अगर बचेगी भी तो हमने उसको ड्राई कर लेना है। कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे हम उसमें। तो अभी इसका प्रोसीजर जो है वो हम चलते रहने देते हैं और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। पेरी पेरी सॉस बनाने जा रहे हैं क्योंकि जब हम पेरी पेरी सैंडविच बनाएंगे तो हम उसमें पेरी पेरी सॉस भी ऐड करके मिक्स उसको करना है। तो चलिए, इसके अज्जा कुछ यूँ हैं कि आपने इसमें ऐड कर देनी है साबित लाल मिर्चें और इसके अलावा इसमें जाएगा लहसुन, स्मोक्ड पेपरिका है जो इसमें जाएगा, चॉप्ड हरा धनिया है, बेसिल लीव्स हैं, ऑयल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, लेमन जूस इसमें जाएगा और इसमें ऐड होगा सॉल्ट। तो मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें साबित लाल मिर्चें जो हैं वो दे दें ताकि हम इसमें वो ऐड कर दें और बाकी जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें शामिल कर देती हूँ। लहसुन के जवे 1 से 2, तो मैं ये 2 जवे इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन के। इसके साथ ही इसमें जाएगा ये लेमन जूस, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है लाल मिर्चें, तो ये चली गई इसमें।
लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी। इसमें जाएगा ये पेपरिका पाउडर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं हरे धनिया के पत्ते। ये दोनों हर्ब्स हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। बेसिल है, धनिया के पत्ते हैं। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो फिर यह है कि आप ड्राई यूज़ कर लीजिएगा। चलिए, हरा धनिया के पत्ते इसमें चले गए। वरना ये तुलसी का पौधा लेकर लगा लीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ज़्यादा इसकी देखभाल भी आपको नहीं करनी होगी। एक दफ़ा अगर आप लेकर लगा लेते हैं तो आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, जो पत्ते हैं ये मैं इसमें डाल देती हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें शामिल कर देना है। तो चलें, ये चलेगा इसमें बेसिल लीव्स। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तो अभी थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कि नमक और कितना इसमें ऐड होना है। इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। ऑयल से क्या होगा कि ये प्रिजर्व भी होगा और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको करते हैं ब्लेंड। लहसुन इसमें चला गया, पेपरिका, हरा धनिया, बेसिल लीव्स, ऑयल, लेमन जूस, नमक और लाल मिर्च। वो जो ग्रीन वाली चिलीज़ होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ड्राई होकर रेड हो जाती हैं, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी, सिर्फ इतना ही पानी शामिल कीजिएगा कि आपका सॉस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि पेरी पेरी सैंडविचेस के लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो कौन से हैं, इसको हम ब्रेक में बहुत अच्छा सा स्मूथ सा कर लेंगे। चले, मैं इसको करती हूँ कवर। पानी सिर्फ इतना ऐड कीजिएगा जितना आपको ब्लेंडिंग में ज़रूरत पड़े। पेरी पेरी सैंडविचेस के लिए आपको चाहिए होगी ब्राउन ब्रेड। वैसे आप इसको वाइट ब्रेड में भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज है, चॉप प्याज चाहिए होगी, चॉप शिमला मिर्च है, चॉप टमाटर हैं, चॉप धनिया है। हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, क्रीम चीज़ ऐड करेंगे, नमक हम इसमें शामिल करेंगे। जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिए। ओरिगानो है, रोज़मेरी, थाइम, जो भी शामिल करना चाहते हैं। बटर हमें चाहिए होगा। और सबसे पहले हमने सब्जियों को चॉप करना है, उसमें क्रीम चीज़ और हमने ऐड कर देना है चीज़। नमक ऐड करेंगे। पेरी पेरी सॉस जो हमने बनाया है 1 से 2 टेबल स्पून, वो हम उसमें शामिल करेंगे। और फिर हमारी ये स्टफिंग जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने ब्रेड पर बटर लगा के उसको अच्छा सा सेक लेना है। अगर आप चाहें तो ग्रिल पैन पे भी उसको अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं ताकि आपके सैंडविचेस जो हैं वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगें। तो चलिए, क्या करते हैं, सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जो सब्जियां हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके अलावा भी आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर ली जा सकती है, उसको कद्दूकश कर लीजिए। जो आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती है वो उसका आपने इसमें इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, टाइमिंग नोट हमेशा किया करें कुकर की। जब उसकी ये विसल्स आना शुरू हो जाएं उसके बाद आपने टाइमिंग नोट करनी है। एटलीस्ट हमें अपनी शो की टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। आप एटलीस्ट इसको ज़रूर 20 मिनट्स कीजिए ताकि आपका गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्याज को चॉप कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शिमला मिर्च को चॉप कर लेंगे और टमाटरों को हमने चॉप कर लेना है। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे ताकि उसके बाद हम सैंडविचेस बनाते जाएं, उसको ग्रिल मार्क्स देते जाएं और फिर पेरी पेरी सॉस के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। बहुत ही स्पाइसी से ये सैंडविचेस होंगे। चलिए, शिमला मिर्च, सवाल आज का बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। आपने हमें बताना है कि सैंडविचेस की टाइप्स या फेमस सैंडविचेस के नाम बता दीजिए।
और एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। तो कॉल मिलाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में हम शामिल कर लें और हो सकता है आज के विनर आप ही हों। कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज ज़रूर कीजिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चलिए, स्टफिंग भी हमारी कलरफुल सी बनेगी, ग्रीन भी है, वाइट भी है, रेड भी है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि ये जो हमारा सॉस है इसको मैं बहुत स्मूथ कर लूँगी और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ सैंडविचेस बनाएं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला TV। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, तमाम हमने कटिंग कर ली है। अब मैं एक पैन में इनको हल्का सा सौते कर लेती हूँ, ताकि हमारी स्टफिंग जो है ये रेडी हो जाएगी। नमक और काली मिर्च, ये दो चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हरा धनिया भी हम यहाँ से चॉप कर लेते हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी जो आपको या आपके घर वालों को नहीं अच्छी लगती हो, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। मटन स्टू पक रहा है और नेक्स्ट ब्रेक में हम इसको खोलेंगे और जो रिमेनिंग मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो उस वक्त तक हमने क्या करना है कि अपना सैंडविच का जो काम है इसको ख़त्म कर लेते हैं। सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है, हमने इसको कुछ भी नहीं किया ब्रेक में, और हमने ब्लेंड करके इसको स्मूथ कर लिया। इसको भी हम एक अदद किसी भी रेमिकन में आपने निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्टफिंग जो है इसको सौते कर लेते हैं। एक अदद मैंने ले लिया फ्राइंग पैन, बहुत ही लाइट सा सौते करना है। बड़ी नाजुक सी सब्जियां हैं, इनको हम बहुत फाइन चॉप भी कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा हमने ऐड किया इसमें ऑयल, और जब ये गर्म हो जाएंगी तो फिर हमने इसमें क्या करना है कि चीज़ भी ऐड कर देंगे, क्रीम चीज़ भी ऐड कर देंगे, और वो अच्छे से इसमें मेल्ट भी हो जाएगी। तो ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। प्याज है, हरा धनिया है, और हमने इसमें ऐड की है शिमला मिर्च। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, और हर्ब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं रोज़मेरी, इसी शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम, क्योंकि हम इसमें ये सॉस भी ऐड करने जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि सॉल्ट जो है वो बहुत तेज़ हो जाए। ये हमने इसमें शामिल किया, और थोड़ा सा इसको पका लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ शामिल कर देंगे, और हमने इसमें जो क्रीम चीज़ है वो ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद ये जो बहुत ही स्पाइसी सा हमने सॉस बनाया है ये हमने इसमें ऐड कर देना है। सिर्फ इतना कि एक अच्छा सा पेस्ट सा तैयार हो जाए, और फिर आप उसकी स्टफिंग करके अपने जो सैंडविचेस हैं उनको तैयार कर लें। चलिए, आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। किसी किस्म की कोई मिर्च मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सॉस है वो बहुत स्पाइसी है। यहाँ पर हमने ग्रिल पैन ले लिया है, और ग्रिल पैन में हमने फिर सैंडविचेस को जब स्टफ़ कर लेंगे, दोनों तरफ हम उसके बटर लगाएंगे, और बटर लगाने के बाद हमने उसको थोड़ा सा मार्क्स दे देने हैं, उसको पका लेना है। चलिए, इसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये चीज़, और इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं हम इसको स्पून की मदद से, ताकि ये इस गरम गरम वेजिटेबल्स में अच्छी सी मेल्ट भी हो जाए। और साथ ही अब मैंने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम चीज़। मिसेस कामरान हैं फैसलाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस कामरान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैं आपकी शो की तारीफ़ करूंगी, आपके बोलने की तारीफ़ करूंगी। आप बहुत अच्छी लगती हैं हमें, और फर्स्टली मेरी आपसे बात हो रही है। अच्छा जी, चलें। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। दिल तो करता है कि खा लें, पर ना बहुत दूर है। ट्राई करती हैं, बनाती हैं? ट्राई करती हूँ, बच्चे जब कभी कहते हैं तो मैं ट्राई कर लेती हूँ।
सवाल का तो जवाब बहुत अच्छी देना बनती चाहेंगे? हैं। सवाल का जवाब, सैंडविच तो कई किस्म के बनते हैं, ठीक है, तो जो भी मतलब डाल लें उसके सैंडविच बन जाते हैं। बिल्कुल। मेरे बच्चे हैं तो मैं फिर उनको चॉकलेट डाल के भी सैंडविच बना देती हूँ। अच्छा। तो वैसे चिकन सैंडविच है, चीज सैंडविच है, पिज्जा सैंडविच है, जितने मर्जी मतलब जो मर्जी उसमें ऐड कर ले तो सैंडविच बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप उसे सैंडविच मेकर में डालें और ज़बरदस्त सा सैंडविच जो है वो रेडी जी, हो वो जाता है। अलग बन जाते हैं, जैसी मर्जी मतलब बना लें। सैंडविच तो हर किसी को ही पसंद होते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल और का आपको जवाब दिया। जुम्मा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस कामरान, और अपनी दुआओं में हमें, हमारी टीम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को याद रखा करें। जब स्पेशली दुआ मांगते हैं ना, कभी हमारा मूड बन जाता है, तो कोशिश किया करें रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तमाम लोगों को अपनी दुआओं में शरीक कर लिया करें। दूसरों के लिए दुआएं मांगेंगे ना, अपने लिए और भी ज़्यादा कबूल होंगी। चलें, मैंने इसमें ऐड कर दिया पेरी पेरी सॉस। ये हमारी स्टफिंग जो है ये रेडी हो गई है। मैं इसको टेस्ट भी करके देख लेती हूँ। नमक और मिर्च अगर हमें कुछ कम लगेगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ब्रेड आपने ले लेनी है, अगर आप उसकी साइड्स निकालना चाहते हैं आपकी पसंद पर है, एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं आपकी पसंद है। 1 टीस्पून इसमें और ऐड कर देते हैं पेरी पेरी सॉस, और थोड़ा सा सॉल्ट। स्पाइसनेस थोड़ी सी कम है, तो चलें ये इसमें चला गया। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से ब्रेड ले लेनी है। स्टफिंग करते जाएंगे, सैंडविचेस हमने बनाते जाने हैं, और दोनों तरफ हम इसके बटर लगाएंगे। बटर को भी ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, उससे ये होगा कि लगाने में हमें बहुत इजी रहेगा, आसानी रहेगी। चॉपिंग बोर्ड भी क्लियर कर देते हैं। अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो ज़रूर दे दीजिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, और इसके अलावा आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे ये जो बटर है इसको मैं मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे बटर ले लीजिए ताकि आप बहुत इजीली उसको स्प्रेड कर सकें ब्रेड के स्लाइसेस पे। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ले लीजिए। तरन्नुम है इस्लामाबाद से, तरन्नुम से बात करेंगे। हेलो तरन्नुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तरन्नुम, आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली वो एक तो आपको मैं मुबारकबाद देना भूल गई थी, आपकी बर्थडे थी एक। दूसरा ये कि ये कल मैंने स्टू बनाया था। अच्छा। चिकन में बनाया था। ठीक है। और मैं आपको कहने वाली थी कि ये प्लीज स्टू का मतलब कोई सेशन करें, ठीक है? और ये बताइए कि ये मेरे दिल में सवाल है कि ये सारा दिन जो पकता है मॉर्निंग से लेके रात तक, तो ये कहाँ सर्व होता है? आप लोग ही खाते हैं या क्या? अच्छा ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मुझसे। हाँ जी। कि जनाब ये आपका खाना जो है ये कहाँ जाता है? हाँ जी। तो ये हमारे सीनियर्स के पास जाता है, टेस्ट भी होता है कैसा बना है कैसा नहीं बना है। अच्छा। और कुछ ऐसा ही सिलसिला है। अच्छा, चलो ठीक है। आज कोई सवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, आज का सवाल है। आप हमें बता सकती हैं कि सैंडविचेस के कुछ नाम बता दीजिए। अच्छा। मैं ये चाहूँगी फेमस सैंडविचेस के नाम बताएं। फेमस? वो एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम देखा ना, मैं किचन में थी, वापस आई तो प्रोग्राम देख रही थी। एक तो मैं आपकी ड्रेसिंग जरूर देखती हूँ, कुछ हो जाए ड्रेसिंग। और दूसरे ये कि मैं स्टाइल ऑफ कुकिंग देखती हूँ। और ये क्लब सैंडविचेस, ठीक है? और पेरी पेरी तो आप बना रही हैं। पेरी पेरी तो आप बना रही हैं ना? बिल्कुल। और क्या कहते हैं ये ऑमलेट सैंडविचेस, इस वक्त मुझे यही याद आ रहे हैं, है ना? और क्या कहते हैं मीठे सैंडविच होते हैं जो, और चॉकलेट सैंडविच और स्ट्रॉबेरी सैंडविच।
मतलब वेजिटेबल के सैंडविच होते हैं। तो अब आज मुझे सही तरह मैं प्रॉपर से जवाब नहीं दे सकती आपको, लेकिन मुझे बहुत पसंद है आपका खाना, बहुत पसंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया पसंद करने का, देखने का, और फिर आपने कॉल भी की, आपने इस सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है। और अब क्या है कि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, सैंडविचेस को ग्रिल करते हैं और उसके बाद स्टू का भी प्रोसेस बाकी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ग्रिल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो हमने इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर दिया और रख लेते हैं इस पर ये सैंडविचेस। हमने इस पर बटर लगा दिया, ब्रश की मदद से लगा दें, नाइफ़ की मदद से लगा दें, जैसे आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है वैसा आपने कर लेना है। और अब हम क्या करते हैं कि ये कुकर खोल लेते हैं और हमने इसमें कुछ अज्जा और मज़ीद ऐड करने हैं। इसको मैं लेकर आती हूँ यहाँ पर ताकि हम इसकी आंच को करें तेज़। और हमने इसमें स्पाइसेस अब तक ऐड नहीं किए थे, तो जनाब अब वक्त आ चुका है कि इसमें स्पाइसेस शामिल किए जाएं टमाटर के साथ। तो टमाटर की आप इसमें प्यूरी ऐड कर दीजिए। मेरे पास टमाटर प्यूरी है तो मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। कुटा धनिया इसमें चला गया और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इधर अपने सैंडविचेस को भी देख लेते हैं, दूसरी तरफ से भी हम हल्का सा बटर लगाएंगे और इसकी साइड्स जो हैं वो हमने पलट देनी है। चलें, आंच को थोड़ा हल्का रखेंगे ताकि हमारी जो ब्रेड है अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। चले, इसमें चला गया टमाटर, नमक इसमें हमने ऐड कर दिया है, हल्दी और कुटी लाल मिर्च। हल्दी इसमें जाएगी अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1/4 टीस्पून हल्दी, और हमने इसमें जनाब ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये इसमें चली गई और हमने इसको पकने देना है अंटिल के ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और थोड़ा सा हरा मसाला। यहाँ पर भी हमने ब्रेड पर बटर लगा के रख दिया है, मैंने ब्रश की मदद से लगाया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हम ये सैंडविचेस निकाल लेंगे, दूसरी तरफ से भी अच्छे से इस पर मार्क्स आ जाएं तो हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा उलटने और पुलटने से परहेज़ कीजिएगा और हल्की आंच पर एक दफ़ा हो जाने दें। साइड से थोड़ा सा उठाकर देख सकते हैं और जैसे ही मार्क्स आ जाएं तो आपने इसको निकाल लेना है। और फिर मैं दूसरे जो सैंडविचेस हैं उनको भी सेम इसी तरीके से ग्रिल कर लेंगे और हीट की वजह से अंदर जो चीज़ है वो भी ज़बरदस्ती मेल्ट हो जाएगी और वेजिटेबल्स का फ्लेवर बहुत अच्छा है इसमें हो गया। हमने इसमें क्रीम चीज़ ऐड की है तो बच्चे जो नहीं खाते हैं सब्ज़ियाँ, अगर आप इस तरीके से बना के देंगी पेरी पेरी सॉस के साथ सर्व करें, वो यकीनन इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम इसको सेंटर से कट भी कर देंगे ताकि इसकी जितनी भी फिलिंग है वो आपको बहुत अच्छे से नज़र आए। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये हो गया है तो फिर इसको निकाल लेते हैं। चलें, दूसरी तरफ से भी इसके अच्छे से मार्क्स जो हैं वो आ गए। और अब हम ये वाले बटर वाला जो पार्ट है वो आपने रखना है नीचे, और थोड़ा सा मैं तिरछा रख रही हूँ, उससे ये होगा जो लाइंस हैं वो इस पर तिरछी आएंगी तो अच्छा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए ये ऐड किया और ऊपर से अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बटर। आप स्टफिंग की जो कुकिंग है उसमें भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उसको ऑयल में तैयार किया है, 1 से 2 टीस्पून ऐड कर दिया था हमने ऑयल। चलिए एक तरफ इसको आराम से होने देते हैं।
पेरी पेरी सॉस जो है उसको हमने यहाँ पे सर्व कर दिया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, लेमन है, इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अदरक के भी जूलियन में हमने कटिंग कर लेनी है। नान के साथ सर्व करें, राइस के साथ, जिन लोगों को चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हर किस्म के सालन के साथ वो चावल खाना पसंद करते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार होती है क्योंकि प्याज है, टमाटर है, दही है, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी तैयार होगी। चलिए, हम जब तक कि ये कुक हो रहा है और हमारे सैंडविचेस बन रहे हैं तो फिर क्यों ना काट के रख लिया जाए जिन चीज़ों के साथ हमने इसको गार्निश करना है। तो ये हो गई अदरक, और कुछ अदरक को मैंने चॉप करके अभी इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी शामिल कर देंगे हम इसमें हरी मिर्चें। रिया है इस्लामाबाद से। जी रिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिया, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपके पेरी सैंडविचेस दे लुक रियली गुड, बहुत मज़े के लग रहे हैं एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट। डेफिनेटली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि आपने हमें डिफरेंट सैंडविचेस, स्पेशली जो फेमस सैंडविचेस हैं उनके नाम बताने। अच्छा, एक तो चिकन सैंडविच होता है, एग सैंडविच है, क्लब सैंडविच है, फिश टूना सैंडविच होता है, फ्राइड एग सैंडविच है, ग्रिल्ड चीज सैंडविच, न्यूटेला सैंडविच होता है, ठीक है, मीट बॉल सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच। मीट बॉल सैंडविच, जी। ओके। मेरी मामा काफी अच्छा बनाती है मीट बॉल सैंडविच। हम अच्छा। रेसिपी जरूर शेयर करेंगे। और एक चाइनीज फिलिंग के भी सैंडविचेस बनाती है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, चले, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। रिया, और कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें। ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। कुछ पीसेस हमने अदरक के शामिल कर दिए थे, साथ ही डंडियों वाला जो मोटा कटा हुआ हरा धनिया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। होपफुली हम इसको जल्दी से ड्राई कर लें। दही ऐड करना अभी बाकी है। और मैंने सैंडविचेस को क्या करना है, बस फ्लिप करना है, थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, क्रिस्पी होने देते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मटन स्टू। अज्जा मटन 500 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज 3 अदद, साबित लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर प्यूरी 3 अदद, दही आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधा कप, अदरक लीमू गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला, साबित लाल मिर्चें और प्याज फ्राई करें। फिर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, मटन डाल के इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब इसमें टमाटर, नमक, हल्दी, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा और कुटा धनिया शामिल करके पकाएं। उसके बाद दही, आधा हरा धनिया और आधी हरी मिर्चें डाल के पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू डाल के सर्व करें। पेरी पेरी सॉस। अज्जा: लाल मिर्चें चॉप्ड 1/4 कप, लहसुन चॉप्ड 1 चवा, स्मोक्ड पेपरिका आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चॉप्ड बेसल 1/4 कप, तेल आधा कप, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम अज्जा को फूड प्रोसेसर में डाल के ब्लेंड करें और स्मूथ पेस्ट बना के सर्व कर दें। पेरी पेरी सैंडविच। अज्जा: ब्राउन ब्रेड 6 स्लाइस, चॉप्ड प्याज 6 चाय के चमचे, चॉप्ड शिमला मिर्च 6 चाय के चमचे, चॉप्ड टमाटर 6 चाय के चमचे, चॉप्ड धनिया 3 चाय के चमचे, चीज़ 3 चाय के चमचे, क्रीम चीज़ 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे। तरकीब: ब्रेड स्लाइस के दोनों स्लाइस पर मक्खन लगाएं। अब एक बोल में चॉप्ड सब्जियां, क्रीम चीज़, ओरिगानो, नमक, चीज़ और पेरी पेरी सॉस हस्बे ज़रूरत डालकर मिक्स करें। फिर ब्रेड स्लाइस में स्टफिंग करके दूसरा स्लाइस ऊपर रखें। फिर इसे ग्रिल करके पेरी पेरी सॉस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब वक्त आ चुका है कि अपने इस
लड्डू को हम सर्व कर दें, तो कोई भी अपनी पसंद का प्लेटर ले लीजिए जिसमें आप इसको सर्व करना चाहें। यहाँ पर आ गए हमारे सैंडविचेस, इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलिए मैं निकाल लेती हूँ। ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया कि हमने इसमें दही ऐड करके उसको भी अच्छा सा भून लिया और लाइट सी ग्रेवी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। चपाती या फिर चावल, नान, जैसे आपको अच्छा लगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही टेम्पटिंग से, मज़ेदार से वीक के साथ, और ज़बरदस्त सा मेन्यू है आप लोगों के लिए। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं अदरक, साथ ही लेमन ऐड कर देते हैं गार्निशिंग के लिए। ये चला गया इस पे लेमन, थोड़ा सा हरा धनिया, और अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। वेजिटेबल कोरमा बनेगा और इसके साथ ही बनने जा रही है मसूर की दाल और चावल, गार्लिक रायता। बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है। विनर हैं आज की रिया इस्लामाबाद से, तो रिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।